गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत और बिहार का पुरातात्विक स्रोत। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो टॉपिक है इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग का पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुआ है? बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग का पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग का पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है? निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग का पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है डी, यानी मुंगेर, गया, वैशाली से पुरातात्विक स्रोत का ऐतिहासिक प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है सारण जिला, सारण जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है? पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो इसके आंसर है वैशाली, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसके आंसर है चिरांद, चिरांद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रप्रस्तर युग्म उपकरण एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं? निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रप्रस्तर युग्म उपकरण एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है डी, यानी चेचर, मनेर और सोनपुर, सोनपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं? निम्न में से कौन बिहार का पुरातात्विक स्रोत हैं? तो इसका आंसर है डी, यानी ताम्रपत्र लेख, भग्नावशेष, सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौरिया ओरेराज लौरिया नंदगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? लौरिया ओरेराज लौरिया नंदगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसके आंसर है अशोक, अशोक। निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसके आंसर है रामपुरवा, रामपुरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोककालीन सासाराम की चंदनीपुर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। अशोककालीन डैश सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है ए, लघु शिलालेख, यानी लघु शिलालेख चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, जो कि अशोककालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? इसके आंसर है दशरथ, दशरथ, दशरथ का प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा डैश थी? बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा डैश थी? तो इसका आंसर है सी, प्राकृतिक, प्राकृत। 13वां क्वेश्चन है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो इसका आंसर है ब्राह्मी, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है
पटना, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, बिहार के डैश जिले के बासड़ से महादेवी प्रभुदाय के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के डैश जिले के बासड़ से महादेवी प्रभुदाय के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है वैशाली, इसके आंसर है वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुवस्वामिनी से संबंधित है। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुवस्वामिनी से संबंधित है। तो इसके आंसर है बसाड़, बसाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवस्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है। ध्रुवस्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं। बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है संस्कृत, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है। बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है। तो इसके आंसर है डी, श्रीलंका, यानी श्रीलंका भिक्षुओं का वर्णन है जो बोध गया में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है। श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है। तो इसके आंसर है महामाना द्वितीय, महामाना द्वितीय, महामाना द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है नालंदा, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं। निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं। तो इसके आंसर है नवादा, नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर है कृष्णगुप्त, कृष्णगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। एक बार फिर देखते हैं निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका आंसर है सी, आदित्य सेन, आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान से स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान से स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसके आंसर है डी, बांका, बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके अभिलेखों में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराने का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर है आदित्य सेन, आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरा के पास देव वरुणार्क से डैश का एक पाषाण अभिलेख मिला है। आरा के पास देव वरुणार्क से डैश का पाषाण अभिलेख मिला है। तो इसका आंसर है डी, जीवगुप्ता द्वितीय, जीवगुप्ता द्वितीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए जो संस्कृत भाषा में हैं। पूर्व मध्यकाल में डैश शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में है। तो इसके आंसर है पाल, पाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है? निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है? तो इसके आंसर है बी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसके आंसर है बोध गया, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। डैश के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। तो किसने दान दिया था? तो इसका आंसर है धर्मपाल, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख नालंदा के धोसरावा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है? निम्न में से किसके अभिलेख में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है? तो इसका आंसर है सी, देवपाल, देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? निम्न में से किसके लेख से पता चलता है नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? तो इसके आंसर है ए, महीपाल, महीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? तो इसके आंसर है नालंदा, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपात्र अभिलेख से है? किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपात्र अभिलेख से है? तो इसके आंसर है देवपाल, देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था? निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है अजातशत्रु, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है डी, यानी मार्क कुक बुकानन हैमिल्टन, मार्क कुक बुकानन हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, 38 क्वेश्चन नंबर है। शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर है डी, यानी पटना, नालंदा और गया से शशांक के स्वर्ण सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? तो इसका आंसर है मेजर किट्टो, मेजर किट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कुकीकार कुम्हार के टीले का उत्खनन करवाया? निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्हार यानी पाटलिपुत्र के टीले का उत्खनन करवाया था? तो इसका आंसर है ए, मेजर किट्टो, मेजर किट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर है कर्निंघम, कर्निंघम, कर्निंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार
के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? तो इसके आंसर है 1861। 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बिहार का पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? किसके द्वारा बिहार का के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? तो इसके आंसर है कर्निघम। कर्निघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? तो इसके आंसर है कर्निघम। कर्निघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की जहां प्राचीन नालंदा महाविद्यालय स्थित है? किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की जहां प्राचीन नालंदा महाविद्यालय स्थित है? तो इसके आंसर है कर्निघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? तो इसके आंसर है नालंदा। नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो इसके आंसर है 1949। 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हार का उत्खनन करवाया था? किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हार का उत्खनन करवाया था? तो इसके आंसर है डी, यानी केवदेव, डॉक्टर सोम प्रकाश, डॉक्टर अल्तेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसके आंसर है 1962। 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध से माना जाता है। जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है निष्क। निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसके आंसर है कहीं से नहीं। कहीं से नहीं, न पटना, न वैशाली, न मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक सिखों को डैश कहा गया है? आरंभिक सिखों को डैश कहा गया है? तो इसके आंसर है आहात। आहात। आरंभिक सिखों को आहात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रणायक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा डैश ने निष्क यानी स्वर्ण शतमान सिक्के दान में दिए थे? बृहद्रणायक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा डैश ने निष्क स्वर्ण शतमान सिक्के का दान में दिए थे? तो इसके आंसर है ए, जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। तो अनेक नामों से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? पर्ण, कारसापर्ण, धारण, यानी डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? तो इसके आंसर है डी, यानी लोहानीपुर, मोतिहारी, फतुहा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे?
गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो इसका आंसर है डी, यानी सोना, चांदी, तांबा, ये सारे प्रचलित। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? तो इसका आंसर है डी, यानी ऋग्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण, ये तीनों जो है बिहार के साहित्यिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसके आंसर है अथर्ववेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसके आंसर है ए, ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसके आंसर है डी, यानी अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दीर्घ निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो इसके आंसर है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसके आंसर है डी, जैन से। भगवती सूत्र का संबंध जैन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसके आंसर है डी, यानी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, ये दोनों से मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसके आंसर है सी, 16। बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसके आंसर है 3, यानी बिहार में 3 महाजनपद उपस्थित थे। निम्न में से कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है? निम्न में से कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है? तो इसके आंसर है डी, वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो इसके आंसर है मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज तबकाते नासरी के लेखक हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित है? निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित है? तो इसका आंसर है सी, तारीख़े शेरशाही, तारीख़े शेरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है? निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है? तो इसके आंसर है तबकाते नासरी, तबकाते नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य है? निम्न में से कौन असत्य है? तो देखते हैं हम लोग। तो ये असत्य है, मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें असत्य है रिजकुल्लाह, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वाक़ियात ये मुस्ताकी के लेखक हैं? निम्न में से कौन वाक़ियात ये मुस्ताकी के लेखक हैं? तो इसके आंसर है रिजकुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलाम हुसैन
तबातताई की रचना है? निम्न में से कौन गुलाम हुसैन तबातताई की रचना है? तो इसके आंसर है सियाए उल मुतखैरीन, सियाए उल मुतखैरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? तो इसके आंसर है डी यानी विद्यापति, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ज्योतिरीश्वर की रचना है? निम्न में से कौन ज्योतिरीश्वर की रचना है? तो इसके आंसर है वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनीतकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रजनीतकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आंसर है, आइए देखते हैं, इसके आंसर है चंदेश्वर, इसके आंसर है चंदेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन असत्य है? निम्न में से कौन असत्य है? तो इसके आंसर है डी, एक मिनट, हाँ, इसके आंसर है डी अबुल फजाल, अबुल फजाल यानी बाबरनामा अबुल फजाल नहीं लिखे थे, अकबरनामा लिखे थे। कोटली अर्थशास्त्र, पढ़नी अष्टाध्याय, जियाउद्दीन तारीख़ हिंद, बरनी लिखे थे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन अकबरनामा के लेखक हैं? निम्न में से कौन अकबरनामा के लेखक हैं? तो आंसर इसका है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी रचना इंडिका है? निम्न में से किसकी रचना इंडिका है? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध यूनान से है? निम्न में से किसका संबंध यूनान से है? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है? निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है? तो इसके आंसर है डी यानी ह्वेनसांग, फाहियान, इतिसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी? निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी? तो इसके आंसर है डी यानी जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मानुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है? निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है? तो इसके आंसर है डी रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी और मॉनरिक, रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी और मॉनरिक। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, यह है इसका उत्तरमाला। आप यहाँ से भी अपनी उत्तर मिला सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल, प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं पाक ऐतिहासिक काल, पाक ऐतिहासिक काल। देखते हैं पहला क्वेश्चन है आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के किस स्थानों से लगभग डैश वर्ष पूर्व के मिले हैं? आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के किस स्थानों से लगभग डैश वर्ष पूर्व के मिले हैं? तो इसके आंसर है 20,000, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो इसके आंसर है डी यानी पटना से भी प्राप्त है, मुंगेर से भी और नालंदा से भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं
प्राक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण युग कहलाता है। प्राक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण डैश युग कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाषाण काल, पाषाण युग या पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया? कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया? तो इसके आंसर है बी, पाषाण काल। यानी पाषाण में मानव ने पत्थर उपकरणों का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसके आंसर है डी, यानी जेठियान घाटी, वाल्मीकि नगर, राजपोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसके आंसर है डी, पटना जेठियान घाटी गलत है। यानी सही क्या है? तो गया पेमर घाटी, मुंगेर पैसारा, भागलपुर राजपोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जेठियान घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है? जेठियान घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो इसके आंसर है नालंदा जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? तो इसके आंसर है भालीजोर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है? निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो इसके आंसर है डी, यानी अस्क, स्क्रेपर और फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसके आंसर है डी, यानी कंदमूल एकत्रित करना, शिकार, मछली पकड़ना, ये तीनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के दो चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के दो चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसके आंसर है बी, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरघाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? शेरघाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है डी, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया? मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो इसके आंसर है सी, नवपाषाण काल में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है? निम्न में कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है? तो इसका आंसर है डी, यानी कुतुबपुर मनेर सेनुआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सत्य नहीं है? निम्न में कौन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है डी, यानी सत्य कौन है? तो वैशाली चेचर, रोहतास, सेनुआर, गया, ताराडीह और मुंगेर केआर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है डी, गंगा। इसके आंसर है डी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरांद का उत्खनन कब हुआ था? चिरांद का उत्खनन कब हुआ था? तो इसके आंसर है 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराडीह नवपाषाण कालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? ताराडीह नवपाषाण कालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर स्थित है?
तो इसके आंसर है फल्गु, फल्गु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नौपाषाणकालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है? निम्न में कौन नौपाषाणकालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है? तो इसके आंसर है सेनुआर, सेनुआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने पहली बार धातु के रूप में डैश का प्रयोग प्रारंभ किया? मानव ने पहली बार धातु के रूप में डैश का प्रयोग प्रारंभ किया? तो इसके आंसर है तांबा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके आंसर है डी, यानी अरियप, सेनुआर, मनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अंतरजीखेड़ा से किस धातु के मिलने का प्रमाण मिलता है? 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अंतरजीखेड़ा उत्तर प्रदेश में है, जिससे किस धातु से मिलने का प्रमाण मिलता है? तो इसके आंसर है ए, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह युग डैश युग का काल है? लोह युग डैश युग का काल है? तो इसके आंसर है बी, उत्तर वैदिक, यानी उत्तर वैदिक में आर्य लोग आए थे, वही लोगों का काले का ये लोह युग है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोह युग का दूसरा चरण जो डैश का काल कहलाता है? लोह युग का दूसरा चरण जो डैश का काल कहलाता है? तो इसके आंसर है उत्तरी काले मृदभांड, उत्तरी काले मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है? बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है? तो इसके आंसर है लोह युग, लोह युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसके आंसर है डी, यानी 2200 से 1700 ईसा पूर्व, 2200 से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था? आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था? तो इसका आंसर है सी, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र यानी विदेह में आर्यों के बसने का उल्लेख कब मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख कब मिलता है? तो इसके आंसर है सी, एक मिनट, इसका आंसर है सी, यानी 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक का कालक्रम कब माना जाता है? उत्तर वैदिक का कालक्रम कब माना जाता है? तो इसका आंसर है सी, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक का कालक्रम माना जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा ग्रंथ भी माना जाता है, और शतपथ ब्राह्मण ये को ही माना जाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं? निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं? तो इसके आंसर है डी, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया? निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया? तो इसके आंसर है सी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था? आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था? तो इसके आंसर है सी, सरस्वती। एक मिनट, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है? निम्न में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है? तो इसके आंसर है डी। इसके आंसर है डी, बी और सी, यानी केशव के और गौतम रहुगण के। गौतम रहुगण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया? निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया? तो इसका आंसर है बी, माधव विदेह। माधव विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? तो इसके आंसर है बी, गंडक। गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण डैश से मिलता है? आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण डैश से मिलता है? तो इसके आंसर है डी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी? निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी? तो इसके आंसर है बी, यानी विदेह के राजा जो है उपनिषदों की रचना करवाई थी।